हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स पहले ही बना दिए थे कटअप के बारे में, क्योंकि उन लोग क्वेश्चन के बारे में नहीं पता था उन लोग के बारे में। और मैं भी दिलाया हूँ, पिछले बार भी दिलाया था, उससे पिछले बार भी दिलाया था, है ना। तो मैं एक एक्सपीरियंस के साथ इसको बनाने चाह रहा हूँ। मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं कहाँ से मतलब कितना पढ़ा था, कितना मार्क्स आ रहा है ना। तो यहाँ पर आज आपको ये बता देना चाहूँगा इसमें फर्स्ट तो कि कटअप ना जो दिसंबर 2025 में गया था उससे और कम जाएगा। क्यों कम जाएगा इसको मैं बताऊँगा, है ना। क्योंकि मैं बहुत सारे दोस्तों से भी पता किया है और मैं अपना भी खुद बता रहा हूँ। तो फर्स्ट इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। पहला रीज़न ये है, जो पेपर 1 था उसका लेवल तो डिफ़िकल्टीज लेवल मतलब जून 2025 के कंपैरिजन में ये जून 2025 में, फिर दिसंबर 2025 में, फिर जून 2026 में। तो एक जो जून 2025 में था उसका लेवल बहुत ही मतलब निम्न स्तर का था, है ना। मतलब निम्न स्तर बोले तो सरल था, इजी था, है ना। फिर इसमें थोड़ा सा मीडियम था, समझ जाइए। लेकिन अभी जो जून 2026 का क्वेश्चन पेपर था, है ना, इसका जो लेवल था बहुत ही हाई था, है ना। पेपर 1 में बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ा मेरा। तो मैथ्स भी उतना अच्छा से नहीं बन पाया, मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा थे जो क्या आया था, मीन मीडियन मोड सबसे आ गया था, है ना। तो ये सब मुझे तुक्का मारना पड़ा था, जो कि गलत हुआ था और बहुत टाइम पे टेकन था। और इसको बनाने बैठता तो वैसे नहीं बन पाता मेरे ख्याल से। और बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन थे जिसके बारे में मैंने सुना भी नहीं था और जाहिर सी बात है मैंने तैयारी भी किया था। तो ये तो है आपका पेपर 1। तो पेपर 1 में बहुत ही कम जाएगा, है ना। हाँ, बहुत लोग का जैसे 30-32 आराम से आ जाता था, उन लोग का ना अभी 24-25 में गिर जाएगा। मेरा जो जून जून 2025 का था उसमें 32 क्वेश्चन बना था, है ना। 32 क्वेश्चन बना था। और जो दिसंबर 2025 में था उसमें मेरा 30 क्वेश्चन बना था, है ना। और अभी जो क्वेश्चन था उसमें मेरा कितना बना है, पेपर 1 में 24 बना है। तो ये रहा मेरा जो क्वेश्चन का वो बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि मैं अच्छा से तैयारी किया था, इसमें भी कोई वो नहीं किया था। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये नहीं कि वो था, ये हार्ड ही था, बहुत ही हार्ड था। इसलिए मेरा 24 गया, क्योंकि देख रहे हैं पिछले 2 बार से मेरा कंटिन्यूसली 32-30 आसपास आ जा रहा था, लेकिन अभी ड्रास्टिकली क्या हो गया, 24 क्वेश्चन आया है। ये एक महत्वपूर्ण रीज़न है कि इस टाइम का क्या होगा, जो कटअप होगा वो जाहिर सी बात है कम होगा, है ना। लेकिन कितना होगा कम उसको हम लोग देखेंगे, पूरा लास्ट तक बने रहेगा ताकि आपको पूरा पता चलेगा कितना। फिर सेकंड बात, हिंदी साहित्य का जो क्वेश्चन पेपर था पेपर 2, है ना, पेपर 2, उसमें क्या है, उसका क्वेश्चन तो पिछले मतलब दिसंबर का जैसा कि एग्ज़ाम दिला के आए उस टाइम की ऐसा लग रहा था कि यार बहुत हार्ड आया है, हार्ड आया है, सभी लोग बोल रहे थे। पूरा 10-15 साल से नहीं आया था वैसा हार्ड आया था बोल रहे थे। लेकिन रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया, उतना ज़्यादा नहीं लगा मतलब जितना हम लोग सोच रहे थे। यहाँ पर और अभी जो क्वेश्चन आया था मतलब जून 2026 का, उसका क्वेश्चन पेपर 2 मुझे मतलब आसान लग रहा था कंपेरिजन दिसंबर 2025 के कंपेरिजन में। लेकिन ना जो क्वेश्चन आंसर अभी मैं मैच किया है ना, तो मेरा जो क्वेश्चन था हिंदी साहित्य में भी पेपर 2 में भी मेरा दिसंबर 2025 के कंपैरिजन में मेरा कम मार्क्स आ रहा है ना, कम मार्क्स आ रहा है। क्यों कम मार्क्स आ रहा है, क्योंकि मैं पढ़ा था, इसमें भी पढ़ा था, अच्छा खासा पढ़ा था। और बहुत सारे त्रुटियां भी हुई हैं इसमें, सिली मिस्टेक बोलते हैं ना, वो भी हो गया बहुत ज़्यादा। तो इसमें भी मेरा 4-5 क्वेश्चन कम ही आ रहा है। तो मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि सभी का क्वेश्चन इसी प्रकार से हिंदी साहित्य में कम आ रहा होगा। मतलब जाहिर सी बात है, मतलब जितना आ रहा था होगा उतना ही आ रहा होगा, या 1-2 नंबर किसी किसी का ज़्यादा अच्छा बढ़ गया होगा। लेकिन ये नहीं मेरे ऊपर लागू करता है, तो होता है। क्योंकि मेरा जो दोस्त हैं उन लोग सब मैंने पता किया, तो उनका जो मार्क्स थे वो सेम मार्क्स में है ना। उनका मार्क्स जो जितना था पहले उतना ही बराबर लेवल में है। तो आज हम लोग कटअप के बारे में देख रहे हैं, तो अच्छा से मैं कटअप बता देना चाहूँगा। आप डरने की कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, जो भी है अच्छा है ना, कोई वो नहीं है। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे किस प्रकार से। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन में शो हो रहा होगा यूजीसी नेट हिंदी साहित्य जून 2026 का। तो इसमें क्या है, आप लोगों को देखने को जो मिल रहा है हिंदी साहित्य का, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कम मतलब बहुत ही वो नहीं बता रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूँ, मेरा को कोई फ़ायदा नहीं है बताने में भी वैसे।
1-2 नंबर और कम हो सकता है ना। लेकिन मैं फिर भी से बता दे रहा हूँ यहाँ पर जो जून UR में है ना, UR उनका 100 या 98 में जिनका है वो सेफ मान सकते हैं अपने आप को। इसमें से और 1-2 क्वेश्चन कम हो सकता है ना, लेकिन इतना है उन लोग थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस है कि हो JRF हो जाएगा इनका पेपर 1 में। पेपर 1 यहाँ पर गलती से लिखा गया है ना, ये JRF कैटेगरी का है, ये JRF है ना, ये JRF कैटेगरी से है, ये JRF का है और ये नेट है ना, नेट वालों का है। PhD वालों का तो कोई रोल नहीं रहता यार, है ना। उन लोग को ना तो PhD में एडमिशन मिलता है ना कहीं मिलता है, इसलिए मैं इसमें PhD कैटेगरी वालों को शामिल नहीं किया हूँ। यहाँ पे पेपर 2 मतलब यहाँ पर नेट समझ दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर गलती से हो गया है। तो पेपर मतलब नेट इनका कितना होगा 98 to 90, इन जितना नंबर आ रहा है ना वो सेफ मान सकते हैं अपने आप को। अगर 1-2 क्वेश्चन और कम भी कर लेंगे ना, 87 86 भी कर लेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनका हो जाना चाहिए नेट के लिए। और यहाँ पर भी वैसे 1-2 क्वेश्चन कम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बताया हूँ क्योंकि हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी आदमी हूँ ना, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो एकदम आपका जो है वो है ना। तो यहाँ पर OBC वालों देख लें भाई, OBC वालों को 93 96 94 जिनका आ रहा है वो उनका होना चाहिए JRF, है ना, JRF हो जाना चाहिए आराम से। फिर उसके बाद नेट वालों नेट कितना में हो जाएगा 84 to 86 में जिनका आ रहा है ना वो हो जाएगा। 1-2 नंबर 1-2 क्वेश्चन और कम कर सकते हैं इसमें, है ना, बढ़ा नहीं सकते हैं, मैं बता रहा हूँ बढ़ाना थोड़ा सा मेरे को नहीं लगता है कि बढ़ाना चाहिए। और EWS वालों को देखेंगे तो 96 to 97 है ना, वो JRF हो जाएगा उनका, इतना में हो जाना चाहिए बहुत ही, क्योंकि पेपर का लेवल ठीक ठाक था। मैं पेपर 2 को नहीं समझ रहा था कि इतना वो है, ईजी लग रहा था दिसंबर के कंपेरिजन में, लेकिन अभी मैं जब पता चेक किया तो पता चला कि ये भी डिफ़िकल्टी से ही था। और उनका EWS वालों का वो नेट कितना में हो जाएगा 84 to 85 88 के बीच में रहेगा, तो उनका नेट होने का चांसेस है बहुत ही। फिर SC वालों को आ जाते हैं, SC वालों तो SC वालों को देखते हैं तो 88 87 जिनका रहेगा वो JRF हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। तो फिर क्या है उसका नेट, SC वालों का नेट 72 to 73 या 71 भी बोल सकते हैं, उनका नेट हो जाएगा, है ना। डरने का कोई बात नहीं, इतना में उनका क्या हो जाएगा नेट हो जाएगा आराम से। तो फिर नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं अपना ST कैटेगरी भाई वालों को। फिर ST कैटेगरी वालों को देखना पड़ेगा यहाँ पर इनका कितना आ जाएगा 82 से 83 के बीच में इनका आ रहा है, या 81 भी बोल सकते हैं, है ना, 81 भी बोल सकते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन कम करके बोल सकते हैं। तो इनका 81 या 82 83 हो जाएगा आ रहा है उनका, उन लोग JRF के लिए क्या है एलिजिबल हो जाएंगे, इतना में उनका JRF क्या हो जाएगा निकल ही जाएगा। फिर और नेट कैटेगरी को देख लेते हैं कितना आ रहा है उन लोग का। अगर किसी व्यक्ति का 70 आ रहा है 71 आ रहा है तो उन लोग को सेफ मान लेना चाहिए अपने आप को, सेफ हैं वो लोग। किसके लिए आपका नेट के लिए। अगर कोई कैटेगरी भाई ST कैटेगरी वाले 70 to 71 है वो लोग नेट के लिए एलिजिबल हैं, हो जाएंगे, नेट क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये रहा मेरा वीडियो, अगर आप लास्ट तक बने रहे तो धन्यवाद। छोटा वीडियो था, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ा, थोड़ा सा क्या रीज़न है जो कटअप थोड़ा सा कम जा सकता है। और लास्ट वीडियो पिछले प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं कटअप बताया था वो एग्जैक्टली था, पूरा मतलब एकदम सही था, जो बताया था वो सही था। तो यहाँ पर कोई वो नहीं है मतलब बढ़ा चढ़ा कर, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों को देखोगे आप लोग तो क्या है वहाँ पर वो लोग दिलाते भी नहीं हैं एग्ज़ाम, है ना। और जो कटअप डाले हैं वो कब डाल दिए हैं एग्ज़ाम हो के तुरंत, जबकि क्वेश्चन का पेपर को तो बस वही व्यक्ति जानता है ना जो दिला के आता है। जैसे कि मैं भी दिला के आया हूँ, लेकिन मेरे को क्वेश्चन पता ही नहीं था, 100 में से 2-4 क्वेश्चन पता था जो मेरे से बना था वही, हाँ बना है, अच्छा बना है, ऐसा टाइप का लग रहा था। लेकिन आज देखा जब पूरा मैच किया तो मेरा क्वेश्चन का लेवल मतलब जो बनाया था वो बहुत घटिया बना है, पिछले बार से भी घटिया बना है। तो कोई बात नहीं, होता है, सभी के साथ होता है, छोटे बड़े बातें होते रहती है बड़े बड़े गाँव में, बड़े बड़े शहर में। तो ठीक है, थैंक यू अगर आप लोगों ने यहाँ तक बने रहता।